Good evening, students. Today we are going to discuss class 10th chapter 4 quadratic equations. बेटा सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि हमको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, हमको चेक करना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.1 एनसीईआरटी के अंदर है। सेकंड, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तीन मेथड होते हैं। पहला तो होता है फैक्टराइजेशन, जो हम चैप्टर 2 में सीख चुके हैं। उसके बाद होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ रूट्स, जो हम पढ़ेंगे 4.4 का कंसेप्ट है। रूट्स का नेचर चेक करना कि रूट्स रियल हैं या नॉट रियल हैं, पहला कंसेप्ट। और अगर रियल हैं तो कैसे हैं, मतलब या तो होंगे डिस्टिंक्ट, मतलब रूट्स अलग अलग होंगे, या रूट्स क्या होंगे, इक्वल। ये सारी चीज डिपेंड करती है डी पे। डी का नाम है डिस्क्रिमिनेंट, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है, ये किस चीज का नाम है, हम वो भी पढ़ेंगे। तो ये सब हमें पढ़ना है 4th चैप्टर में। इसमें से जो डिलीट हुआ है उस टॉपिक का नाम है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, मतलब जो क्वेश्चन हमारे रियल लाइफ से बिलोंग करते हैं हमें वो नहीं पढ़ने, लेकिन हम वो फिर भी पढ़ेंगे। क्यों? उससे हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये हम टॉपिक क्यों छोड़े, ये टॉपिक हम करेंगे, ठीक है, हमें छोड़ना नहीं है, ठीक है। गॉट इट? तो सभी को चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है, ओवरव्यू कि हम करने क्या वाले हैं। क्या सभी बच्चों को चैप्टर का ओवरव्यू क्लियर है, ओवरव्यू पूरा? ये सब करना है हमको बस। अगर हमने ये कर लिया तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट सभी बच्चे मुझे ये बताओ चैट बॉक्स में, क्या सभी को ये चीज आती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। सभी बच्चे ये चारों चीजें फटाफट अपनी कॉपी में लिखें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्सपेंड करें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब, क्योंकि ये चारों चीजें यूज होंगी फर्स्ट पॉइंट में, जिसके अंदर हमको क्या करना है, चेकिंग फॉर क्वाड्रेटिक, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उसके अंदर हमें जरूरत पड़ने वाली है इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। सभी लिखिए फटाफट और मुझे बताएं चैट बॉक्स में। डन? सभी ने लिख लिया चैट बॉक्स में? बताएं फटाफट। सभी मैच करेंगे। फर्स्ट वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। सेकंड वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। फोर्थ वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। बताओ, एम आई राइट? सभी बच्चों ने लिख लिया? सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी है? एनसीईआरटी बोलो फटाफट चैट बॉक्स में। सभी के पास एनसीईआरटी है? फटाफट ओपन करो पेज नंबर 73। चलो ओपन पेज नंबर 73 और मुझे बताओ आपको वहां पे कौन सी एक्सरसाइज दिख रही है एनसीईआरटी के अंदर, उस पेज पे कौन सी एक्सरसाइज है? पेज नंबर 73। तो सभी शांतिपूर्वक फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करो। एक्सरसाइज नंबर 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल आराम से।
अपना कंसेप्ट बनाओ, जल्दबाजी किसी को नहीं है, ठीक है, ना मुझे है ना आपको है, आराम से करो, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से बनता है कॉन्फिडेंस। अगर एक क्वेश्चन हुआ तो दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा हुआ तीसरा हो जाएगा, अगर पहला ही नहीं हुआ तो दूसरी की करने की हिम्मत ही नहीं होगी। आप अपना करो, मैं मेरा करता हूं, जो आपको आता है वही लगाना है, कुछ नया नहीं है। और वो बात बेटा अलग है, अगर आपको कुछ सीखना ही नहीं है तो बेटा मैं तो आपके अंदर तो डाल नहीं सकता। बताओ सभी, क्या मैंने ठीक किए? I have just applied the basic formula a square plus b square minus 2ab, सॉरी plus 2ab, ठीक है। इसके बाद फिर हमने सोल्व किया, सोल्व करके हमको हमारा आंसर मिला, ठीक है। तो हम ये कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं है, कोई बताएगा? ये चीज हम कैसे बताएंगे क्वाड्रेटिक है या नहीं? ये चीज हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। यस बेटा, वेरी गुड। मैक्सिमम पावर इज 2, दैट मीन्स डिग्री इज 2। अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है 2, हम कांस्टेंट की पावर बोलते हैं 0, दैट मीन्स मैक्सिमम पावर इज 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। बोलो सभी चैट बॉक्स में, ये चीज क्लियर है सभी को? फर्स्ट पॉइंट, चेकिंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ आपको इसके अंदर प्रैक्टिस सोल्व करना, थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सभी करेंगे। नाउ आई एम गिविंग यू पार्ट नंबर 3, सभी ट्राई करो। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल आसान है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है। चलो सभी अपना हाथ साफ करेंगे, बिल्कुल आराम से, शांतिपूर्वक, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रॉपरली करो सभी अपना अपना। वेरी गुड। डोंट लुक एट द बोर्ड, डोंट लुक एट मी, अपना करो। वेरी गुड, आप कर सकते हो, यू आर द टैलेंट। बस किसी का हाथ ना रुके, अगर हाथ रुक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, बताओ सभी, क्या आप सभी का मैच हो रहा है? -3x + 1, क्या आप सभी का मैच हुआ? तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमें जस्ट मल्टीप्लाई करनी है 1 बाय 1। ये मल्टीप्लाई सीखते हैं 7th क्लास में, बिल्कुल इजी है। x की मल्टीप्लाई x से, x की मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई x से, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से, ये मिला। इन द सेम वे x की मल्टीप्लाई x से, x की मल्टीप्लाई 3 से, 1 की मल्टीप्लाई x से, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से। सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। यू कैन सी द मैक्सिमम पावर इज 1, तो हम ये कह सकते हैं ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो बताओ सभी, सभी बच्चों को 4.1 का कंसेप्ट क्लियर है? चेकिंग फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को चेक करना, हाँ या ना? हाँ जी, ठीक है। अब 4.1 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है, उसके अंदर बेटा हमको क्या करना है? इक्वेशंस को बनाना है, सोल्व नहीं करना। उसके अंदर हमें इक्वेशंस बनाने सीखनी है, ठीक है। सभी बच्चे फर्स्ट पार्ट एक बार पढ़ के देखो, बिल्कुल आसान है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आराम से पढ़ो। जब फर्स्ट हो जाए तो सेकंड पढ़ो, और जब सेकंड हो जाए तो थर्ड पढ़ो, ठीक है। आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट, दे आर वेरी इजी। यस, ट्राई टू सॉल्व। पढ़ो, पेन चलाओ, ये सोचो मैं किसको क्या मानूं और मेरा क्या आंसर है।
वेरी गुड, ट्राई टू राइट, लिखने की कोशिश करो बेटा, वेरी गुड, बोलो। देखो मैं आपको इक्वेशन सिखाता हूँ बोल बोल के, ठीक है, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो हमको क्या बोल रहा है, एरिया कितना है 5 to 8। सभी बताओ चैट बॉक्स में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। वेरी इजी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यस, सभी बोलेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, राइट, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोल रहे हैं, जो लेंथ है वो क्या है, एक ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से, तो लेंथ का कंपैरिजन हो रहा है ब्रेथ से, जिससे कंपैरिजन होता है उसको हम लेट करते हैं। तो हमने ब्रेथ को लेट कर लिया x, तो कोई मुझे बताएगा लेंथ की वैल्यू क्या आएगी। मैंने ब्रेथ को माना है x, तो लेंथ कितनी आएगी, सोचो सोचो, वेरी गुड, सोचो। जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, डेट मीन्स 2x + 1, ठीक है। आए बस मन में, बिल्कुल इजी है, काम खत्म। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स टू 528। हमने ब्रेथ को मान लिया कितना x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी है 2x + 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी इक्वल्स टू 528। नाउ 2x² + x - 528 इक्वल्स टू 0। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी और वो हमने बना दी। बताओ कितनी तो आसान है। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है ना। मैथ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, सोच सोच के करो, सोच सोच के, ठीक है। अब बताओ सेकंड पार्ट पढ़ो सभी फटाफट। मैं आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवा दूंगा, प्लीज इनको प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपकी एनसीईआरटी हो गई तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लोगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है। चलो फटाफट सेकंड क्वेश्चन, मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कंसेक्यूटिव। एक वर्ड आ रहा है लाइन के अंदर कंसेक्यूटिव, व्हाट डिड इट मीन। यस वेरी गुड, इट मीन्स लगातार एक साथ। तो अगर मैंने मेरा एक नंबर x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा लगातार। अगर मेरा एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, x + 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 306, वेरी इजी, x × x + 1 इक्वल्स टू 306, क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। नाउ रीड थर्ड पार्ट, बहुत आसान है, पढ़ो। मुझे बताओ किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। थर्ड पार्ट, किस चीज का कंपैरिजन किससे हो रहा है। रीड ओनली फर्स्ट लाइन, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 years बड़ी है। इसका मतलब क्या है, रोहन की एज को हम x मान लेते हैं तो मम्मी की एज क्या आ जाएगी x + 26, राइट। अगर मैं रोहन की एज को x मान लूं तो उसकी मदर की एज x + 26, ठीक है। हाँ जी ठीक है। नाउ उसने क्या बोला 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मतलब रोहन की एज x + 3 और रोहन की मम्मी की एज x + 26 + 3 और दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 360, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है उसमें ये बोला गया है रोहन की एज 3 साल के बाद और उसकी मदर की एज 3 साल के बाद, दोनों की एज की मल्टीप्लाई कितनी है
360, x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल्स टू 360। अगर आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो मुझे उम्मीद है आप सारे बहुत अच्छे बच्चे हो, आपकी इक्वेशन ये आएगी। बोलो सभी, इजी है इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। हाँ जी बेटा बोलो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इसकी स्टेटमेंट ना थोड़ा सा घुमाती है। आप आराम से पढ़ो क्वेश्चन, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, पढ़ो फटाफट सारे, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया? इट्स जस्ट अ 2 लाइन क्वेश्चन, पढ़ लिया? ओके, आप सभी ने पढ़ लिया, ठीक है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, मुझे कितना दूर चलना है डिस्टेंस? यस यू आर राइट, 480, ठीक है। मैंने इसकी स्पीड x मान ली, तो टाइम कितना आएगा बताओ? मेरी ट्रेन की स्पीड x है, तो टाइम कितना आएगा? टाइम, डिस्टेंस 480, स्पीड x, तो टाइम कितना आएगा? यस वेरी गुड बेटा, बोलने की कोशिश करो, बोलोगे नहीं तो मैं कैसे सिखाऊंगा। जो डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने आपसे पूछा बेटा टाइम क्या है, तो आपने क्या बोला? सर डिस्टेंस बाय स्पीड। हमें तो ये आता है, और मैं ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, आपको यही आना चाहिए। डिस्टेंस कितना है मेरा? 480, मेरी स्पीड कितनी है? x, तो ये मेरा हो गया टाइम। अब क्वेश्चन वाले ने ये बोल दिया कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो मेरा जो टाइम लगता वो 3 घंटे ज्यादा लगता, ठीक है। अगर स्पीड मेरी 8 कम हुई है, दैट मींस माय स्पीड विल बी x माइनस 8। मुझे चलना कितना है? 480, मेरी स्पीड कितनी है? x माइनस 8। ये मेरा नया टाइम आ गया, न्यू टाइम। और आप सभी को पता है अगर स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, मतलब ये टाइम तो है ज्यादा और ये टाइम क्या है? कम। तो हम क्या करें? ज्यादा में से कम को घटा दें और जो डिफरेंस गिवन है उसके बराबर रख दें। तो आई कैन राइट 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 में से अगर मैं माइनस कर दूं 480 बाय x, एट लास्ट आई गॉट 3। बोलो किसी को भी आपत्ति? बिल्कुल आराम से समझाए, छोटे बच्चों की तरह एक एक चीज बारीकी से बताइए। बताओ कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल आराम से, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर बेटा ये इक्वेशन ही नहीं बनी तो सोल्व किसको करेंगे? सारा मुद्दा तो इक्वेशन का है। ये चीज सभी को समझ में आ गई? अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, और जो नया टाइम है इसका मतलब वो ज्यादा टाइम है। ज्यादा टाइम में से कम को माइनस किया और जो डिफरेंस गिवन है उसके बराबर रख दिया। अब मैं इसको सिखाता हूँ सोल्व करना। पहले ये बताओ सभी चैट बॉक्स में, यहां तक क्लियर है? इक्वेशन बनानी आ गई? जल्दी बोलो फटाफट, फिर इसको सोल्व करते हैं। हाँ बोलो, यहां तक क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ इसके बाद एलसीएम क्या लोगे? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम बोलो, एलसीएम क्या आएगा? अब देख लो, तुम 10th क्लास के बच्चे हो, तुमको एलसीएम लेना नहीं आ रहा। यू कैन जस्ट थिंक, आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा। एलसीएम क्या आएगा? दोनों की मल्टीप्लाई, x के साथ क्या आ जाएगा? x माइनस 8, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे हो जाता 2 और 3, तो एलसीएम क्या आता? 6। ये उसी की तरह है, x माइनस 8 अलग है, x अलग है। तो बेटा आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। आपको इसका एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू आर इन 10th क्लास, और आप 2 महीने के बाद बोर्ड देने वाले हो। इट मींस बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है पढ़ाई की, बहुत ज्यादा।
और जो कि आप नहीं कर रहे हो, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एलसीएम आ गया। यहाँ किसकी कमी है, ध्यान दो, इसको देखो और इसको देखो, किसकी कमी है बताओ बराबर चैट बॉक्स में, यहाँ किसकी कमी है, एक बार तो देखो एलसीएम को, एक बार देखो डिनोमिनेटर को, किसकी कमी है, वेरी गुड, x की कमी है, सीधा सीधा दिख रहा है सभी को, तो हम क्या लगा देंगे ऊपर, x लगा देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको देखो और इसको देखो, किसकी कमी है, x माइनस 8, ठीक है, इक्वल्स टू 3। अब हम सोल्व करेंगे इसको बिल्कुल इजी वे में, 480x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 480x, माइनस टू माइनस प्लस, फटाफट इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, मुझे बताओ क्या आएगा, 480 मल्टीप्लाई x, डोंट यूज कैलकुलेटर, हाथ से करो, डोंट यूज कैलकुलेटर, हाथ से करो, हाथ से। वेरी गुड, 3840, राइट, 3840 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x इंटू 8 8x इक्वल्स टू हाउ मच 3। यहां तक क्लियर है। इसके बाद ये इससे कट हो गया, सामने मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 3840। बोलो सभी क्लियर है इक्वेशन? हाँ जी बेटा बोलो। सभी दो 2 मिनट लो और इसको बनाओ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसको बनाओ, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, बनाओ इसको बनाओ। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल इजी है, ट्राई करो फटाफट इसको। सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करो फटाफट फैक्टराइजेशन से। चलो स्टार्ट में। उसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, 1 बाय एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1 बाय 6। आपको इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। हम ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको बस आइडिया लग जाए टॉपिक कैसा है, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले फटाफट ये क्वेश्चन करो स्पीड से। ओके स्टूडेंट्स, आप बताओ मुझे फटाफट, क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, इसका एलसीएम क्या आएगा? क्वेश्चन 2 का एलसीएम बताओ, अभी बताया था, बिल्कुल आसान है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा जो, इसका एलसीएम क्या आएगा? यस, दोनों की मल्टीप्लाई, x माइनस 3 और x प्लस 5, बोलो ठीक बोला? अब सभी इसका यूज करो और फटाफट निकालो सॉल्यूशन क्या आएगा। यस वेरी गुड, सभी इसको सोल्व करने का ट्राई करो और निकालो फटाफट आपकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले तो बनाओ इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन बनानी जरूरी है। सभी ध्यान दो बोर्ड पे, ये पहले स्टेप में गलती करोगे, अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये माइनस क्या करेगा, इन दोनों के साइन चेंज आएगा समझ में। दिस स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ सॉल्व करो सभी।
बोलो सभी, यहां तक ठीक है सभी का? यहां तक एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15, यहां तक ठीक है सभी का? 48 को लेके आओ दूसरी साइड, बताओ कितना बचेगा? 15 भी माइनस का, 48 भी माइनस का, बताओ क्या बचेगा? बोलो। 15 भी माइनस का और 48 भी माइनस का, कितना हो जाएगा? 63, एम आई राइट? 63। अगर हम 48 को मुंह साइड ले जाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। आपको मुझे बताएगा ये मिडिल टर्म किस किस में तोड़ोगे? 2x किस में टूटेगी? बहुत इजी है, बहुत इजी। जो ये 2x है इसको किस में तोड़ोगे? वेरी गुड नेहा, एक्सीलेंट, वेरी गुड। 7 एंड 9, लेकिन कौन माइनस का कौन प्लस का? 7 और 9 एक्सीलेंट, बहुत ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लेकिन कौन माइनस का कौन प्लस का? वेरी गुड सान्या, वेरी गुड मुस्कान। 9 इज ऑफ प्लस एंड 7 इज ऑफ माइनस, क्योंकि मुझे जो 2 चाहिए वो प्लस का चाहिए। तो जो ये 2x है इसको हम तोड़ेंगे 9x और माइनस 7x, और आपको क्या करना है? 7x को पहले रखना है ताकि कॉमन लेने में प्रॉब्लम ना आए। फटाफट सोल्व करो और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? टेक कॉमन, फटाफट बताओ x की वैल्यू क्या आने वाली है? बिल्कुल आसान है। हाँ जी बेटा बताओ x की वैल्यू क्या आने वाली है? यस वेरी गुड, एक वैल्यू तो 7 आएगी, यस यू आर राइट। दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू आएगी +7 और एक आएगी -9, एम आई राइट? एम आई राइट? कोई नहीं, कुछ कोई देरी से कर रहा है लेकिन ठीक कर रहा है, वेरी गुड। हाँ देरी से करो पर ठीक करो, यस यू आर राइट। एक वैल्यू आएगी +7 और एक वैल्यू आएगी -9, सो द रूट्स आर 7 एंड -9, ठीक है, ये हमारे रूट्स हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारी इक्वेशन यही रहेगी, हम इक्वेशन यही फोकस करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन यही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या सबको याद है? -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिसको याद है अच्छी बात है, याद नहीं है याद कर लो, और सभी बच्चे इसको अपनी रफ कॉपी में लिखो, लिख लो बोल बोल के, मन से आवाज आनी चाहिए। -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सभी इक्वेशन को देखो फटाफट और चैट बॉक्स में डालो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। इक्वेशन को देखो फटाफट ऊपर और फटाफट बताओ a की वैल्यू हाउ मच? a की वैल्यू हाउ मच? यस यू आर राइट, a की वैल्यू 1। b की वैल्यू, ये लिखने में कंजूसी ना करें, कुछ बच्चे सिर्फ क्लास में बैठने आए हैं, वो बैठे ना बोले। हाँ ये जो ईद के चांद है ना, बोलो बेटा बोलो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, ओके। c की वैल्यू बेटा, c की वैल्यू -63, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। देखो -b, देखो b की वैल्यू क्या है 2, आपने पुट कर दी, प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर दैट मींस 2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू a की वैल्यू 1, साथ में c की वैल्यू -63,
माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू हाउ मच 1। ठीक है, सभी बच्चे फटाफट ये मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 63, 1 और 4। बताओ फटाफट चैट बॉक्स में 63, 1 और 4 कितना आने वाला है। वेरी गुड, सभी की मल्टीप्लाई फास्ट है। यू आर गेटिंग 252, उसके अंदर 4 जोड़ो, 252 में 4 जोड़ो। वेरी गुड, 256, हाँ राइट 256। अच्छा ये किसका स्क्वायर होता है, 256 किसका स्क्वायर है। हाँ भाई साहब, ये किसका स्क्वायर है 256, यस इट इज द स्क्वायर ऑफ 16, एम राइट। तो हमने बोल बोल के सोल्व कर लिया। इसका आंसर आने वाला है, वो आने वाला है 16 माइनस 2 प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से बेटा दो रास्ते हैं, एक रास्ते में तो हम लेंगे प्लस और एक रास्ते में हम लेंगे माइनस। 16 में से 2 गया 14, 14 बाई 2 वी गेट 7, ये हमारा आंसर है। 16 और 2 18, दोनों इसके आएंगे माइनस के। अब 18 बाई 2 माइनस 9, ये हमारा आंसर है। और जो आंसर यही आया था, देखो बोथ आंसर आर सेम। तो बताओ सभी, क्या सभी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ गया। एबीसी कैसे पुट करना है, कैसे सोल्व करना है और कैसे दो रास्ते निकालने हैं। लास्ट में आके दो रास्ते निकलेंगे, एक में हम प्लस करेंगे और एक में हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो मिल जाएगी, वीडियो को रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गॉट इट, वीडियो को रिपीट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है बेटा, गॉट इट। आप सभी बच्चे फटाफट नेक्स्ट टॉपिक लिखें, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोकस, वी आर डूइंग नेचर ऑफ रूट्स। या आवर लास्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। इसकी सारी कहानी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक वर्ड है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि आपने अभी भी सीखा था, जो रूट के अंदर था, दैट इज b² माइनस 4ac। इसको बोला जाता है d। इसके ऊपर कुछ कंडीशन होती है बेटा, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है दैट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो रियल भी हैं और अलग अलग हैं। अगर d की वैल्यू आ जाए इक्वल्स टू 0 दैट मींस रूट्स आर रियल एंड दे आर इक्वल। थर्ड कंडीशन, अगर d की वैल्यू है लेस देन 0 दैट मींस रूट आर नॉट रियल, वी कांट फाइंड देम। तो सभी को ये चीज याद हुई, तीनों चीजें। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है अलग अलग होंगे, रियल होंगे। अगर इक्वल्स टू 0 है तो रियल एंड इक्वल। अगर लेस देन 0 है दैट मींस दे आर नॉट रियल। क्लियर। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस कांसेप्ट विद एन एग्जांपल। सभी ध्यान दो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको गिवन है 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक आपको इक्वेशन गिवन है और आपको ये बोला गया है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं दोज आर इक्वल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। कंसेप्ट लगाएंगे ऊपर वाला, d की वैल्यू क्या होती है 0 और d की वैल्यू क्या है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर माइनस 4 into a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 0। k² इक्वल्स टू 4 to the 8, 8 to the 16, यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का, तो किसका स्क्वायर 16 होता है, एक तो +4 और एक -4।
आई कैन राइट +-4। बोलो सभी क्लियर है कि बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और जो क्वेश्चन हमने अभी भी किया, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020, ये क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आप सबके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान दें सभी बोर्ड में। आपको इक्वेशन कुछ ऐसे गिवन है, x² + 4x + k = 0, और आपको ये बोला गया है k की किस वैल्यू के लिए रूट्स विल बी रियल। आपको बताना है रूट्स रियल होने चाहिए। तो सभी ट्राई करो, कैसे करेंगे, बहुत इजी। वेरी गुड। k की किस वैल्यू के लिए रूट्स विल बी रियल। हाँ जी बेटा, किया किसी ने? इसके अंदर एक कंसेप्ट यूज होगा जो कि मैंने आपको एपी में कराया था क्लास में। इसके अंदर एक कंसेप्ट यूज होगा जो कि मैंने आपको एपी में कराया था। देखो अभी करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर एक कंसेप्ट छिपा हुआ है जो आपको पता होना चाहिए। b का स्क्वायर -4 × a × c, हमें बोला गया रूट्स होने चाहिए रियल। रियल रूट यहाँ भी है और रियल रूट यहाँ भी है। अगर मैं दोनों को इकट्ठा करूं, आई विल राइट d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रियल रूट्स। हमें क्या करना है, b² - 4ac should be greater than or equals to 0. This is the first point. Now solve it. For the square 16 - 4k greater than or equals to 0. -4k बड़ा है, ये क्या है प्लस, ऊपर जाके माइनस। बताओ सभी, यहां तक क्लियर है? यहां तक माइनस का 4k बड़ा है माइनस के 16 से। बताओ सभी, यहां तक क्लियर है? यहां तक। इसके बाद मैंने आपको एक चीज सिखाई थी एपी के अंदर, ये चीज आपको दोबारा याद दिला रहा हूं। जब भी माइनस वाली टर्म डिवाइड में जाती है तो इसका साइन रिवर्स हो जाता है। -4 जाएगा डिनोमिनेटर में, -16 के नीचे गया -4, इसका साइन हमेशा रिवर्स होगा, ये बन जाएगा लेस देन। माइनस से माइनस कट, 4 बन जा 4 4 जा, तो आपका आंसर आएगा k की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4। बताओ सभी, क्या सभी को ये बात याद हुई? ये चीज आपको याद करनी है। जब भी माइनस वाले टर्म डिवाइड में जाएगी, आपको हमेशा रिवर्स करना है साइन। ये चीज याद रखना, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 4। बेटा अगर प्लस होता तो इट विल बी नो चेंज, इट विल बी ओनली फॉर माइनस, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। क्लियर है? सभी को समझ में आया सारा जितना भी हमने पढ़ा? तो प्लीज एनसीईआरटी ट्राई करना, एनसीईआरटी लगाओ, उसके बाद फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय बेटा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, बाय बेटा।